हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों रोड शोल्डर आइसलैंड्स मीडियन पार्ट 3 के बारे में दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में आप देखेंगे तो मैं हार्ड शोल्डर की बात कर रहा था नेक्स्ट वीडियो में, तो उसी का कुछ पार्ट इसमें दिया हुआ है और कहा गया है कि ऑन द शोल्डर एनी स्पाइल्ड मटेरियल dragged on to pavement surface shall be immediately removed without damage to the pavement and the area so affected thoroughly cleaned। तो दोस्तों इसमें कहा गया है सेक्शन 400 में कि शोल्डर पर पेमेंट की सतह पर खींची गई किसी भी गिराई गई मटेरियल को कोई भी गिराया गया मटेरियल को पेमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना उसे तुरंत हटा दिया जाएगा पेमेंट से, और इस तरह उसे प्रभावित क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाएगा। समझने की बात ये है दोस्तों कि यदि हम वहाँ अर्थन शोल्डर बनाते हैं और यदि वहाँ मिट्टी डालते हैं तो जो पेमेंट हमारा पहले से बना हुआ है वो पेमेंट ख़राब ना हो, तो वहाँ से मिट्टी की अच्छे से क्लीन किया जाएगा और उसको जो है अर्थन शोल्डर्स में डाला जाएगा, उसको वहाँ से रिमूव करके, और जो मेन पेमेंट कैरेज भी है तो उसको पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, क्लीन रखा जाएगा। तो इसके बारे में इसमें बोला गया है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि मीडियन और आइसलैंड का वर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आप क्लॉज 408.4.2 में देखेंगे तो मीडियन एंड आइसलैंड्स के बारे में बताया गया है, जो मध्यिका और जो द्वीप समूह टाइप में हम बनाते हैं, जो द्वीप टाइप में बनाते हैं रोड में बीचों बीच, और फव्वारे वगैरह उसमें लगाते हैं या कि कोई पेड़ पौधे या घास वगैरह लगा देते हैं, तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स बताया गया दोस्तों कि मीडियन आइसलैंड्स shall be constructed in a manner similar to shoulder up to the road level. Thereafter, the median and islands, if raised, shall be raised at least 300 mm by using curb stone of approved material and dimensions and suitably finished and painted as directed by the engineer. If not raised, the median and islands shall be differentiated from the shoulder pavement as the case may be, as directed by the engineer. The confined area of the median and islands shall be filled with local earth, granular material and or any other approved material and compacted by plate compactor power rammer. The confined area after filling with earth shall be turfed with grass or planted with shrubs और फिनिश्ड विथ टाइल्स स्लैब्स एज प्रोवाइडेड इन दी ड्राइंग्स। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि हम मीडियन और आइसलैंड का निर्माण रोड के लेवल तक शोल्डर के समान तरीके से किया जाएगा, तो इसके बाद इसमें मीडियन और आइसलैंडों को बनाने के लिए यदि उसको ऊपर उठाया जाता है तो अप्रूव्ड मटेरियल और डायमेंशन के कर्ब स्टोन का उपयोग करके उसको कम से कम 300 mm ऊपर उठाया जाएगा और इंजीनियर के निर्देशानुसार उपयुक्त रूप से उसे फिनिश और पेंटेड किया जाएगा। और यदि नहीं उठाया जाता है तो मीडियन और आइसलैंड को शोल्डर और पेमेंट से अलग किया जाएगा, और जैसा भी मामला हो, जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है, तो मीडियन और आइसलैंड के जो कन्फाइंड एरिया, जो सीमित क्षेत्र को स्थानीय मिट्टी, सॉइल या ग्रेनुलर मटेरियल या किसी अन्य अप्रूव्ड मटेरियल से भरा जाना चाहिए। उसको बनने के बाद उसको भरा जाएगा मिट्टी से या कि ग्रेनुलर मटेरियल से या कोई अन्य अप्रूव्ड मटेरियल से जो इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड मटेरियल हो, और उसे प्लेट कम्पैक्टर या पावर रैमर द्वारा कम्पैक्शन किया जाना चाहिए। और इसके बाद उसमें मिट्टी से भरने के बाद जो कन्फाइंड एरिया है, जो सीमित क्षेत्र है, उसको घास से भरा जाना चाहिए। मतलब वहाँ घास लगाना चाहिए, झाड़ियों लगाना चाहिए कि पेड़ पौधे देना चाहिए, झाड़ियों के साथ उसे लगाया जाना चाहिए, या ड्राइंग्स में दिए गए अनुसार उसमें टाइल्स या स्लैब के साथ उसको फिनिश किया जाना चाहिए। यदि उसमें ड्राइंग्स में उसको टाइल्स लगाने के लिए कहा गया है कि स्लैब बनाने के लिए वहाँ तो कंक्रीट की स्लैब, तो उसको बनाया जाएगा और काम को फिनिश किया जाएगा। तो इस प्रकार से मीडियन या आइसलैंड का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 408.4.3 में दोस्तों ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग के बारे में बताया गया है कि जो हम रोड के किनारों में ईंट पत्थर के ब्लॉक जो लगाते हैं हम, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में। और कहा गया है कि द ब्रिक स्टोन
blocks shall be laid on edge with the length parallel to the transverse direction of the road. They shall be laid on a bed of 25 mm sand, set carefully rolled into position by a light roller and made flush with the finished level of the pavement. तो दोस्तों कहा गया कि जो सड़क की अनुप्रस्थ दिशा है मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसके समानांतर लंबाई मतलब पैरेलल लेंथ के साथ ईंट या पत्थर के ब्लॉक किनारे पर रखे जाएंगे, एज पर रखे जाएंगे और उन्हें 25 mm रेत के बिस्तर मतलब बेड पर रखा जाएगा। 25 mm तक सैंड डाली जाएगी और उसके ऊपर उन ब्लॉक को रखा जाएगा और ध्यान से एक हल्के रोलर द्वारा स्थिति में घुमाया जाएगा और पेमेंट को फिनिश किया जाएगा और इस फिनिश स्तर के साथ उसमें फ्लैश किया जाएगा मतलब कि उसके ऊपर हल्का रोलिंग किया जाएगा उसको लाइट रोलर से और उनको सेट किया जाएगा ब्लॉक्स को और उस कार्य को फिनिश किया जाएगा। पेमेंट के फिनिश लेवल तक उसको फ्लैश किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि तो इसमें दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको मिली है दोस्तों। पहला कि ये कि हमको जो कर्व स्टोन हम बनाएंगे वो उनके डायमेंशन जो है तो उनकी जो ऊंचाई रहेगी जब भी हम मीडियन बनाते हैं तो कम से कम 300 mm तक ऊपर तक उठाया जाएगा। पहली चीज़ तो इसमें ये बताई गई है और दूसरी ये बताई गई है कि जब भी हम स्टोन ब्लॉक्स का यूज करते हैं या ब्लॉक्स लगाया जाता है तो उसमें उसके नीचे हमको 25 mm तक जो है सैंड की लेयर बिछाना है और फिर उसके ऊपर हमको स्टोन ब्लॉक्स रखना है ताकि उसमें वो आसानी से बैठ सके और उसमें सेट हो जाए।